बहनें एक साथ एएसआई पुलिस ऑफिसर हो चुकी हैं, वो दोनों आज हमारे साथ मौजूद है। दूसरी लेडीज़ को यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करके पॉजिटिव की तरफ आएँ, आप इस डिपार्ट में हिस्सा लें, आप अपनी जहन को, अपनी सोच को तब्दील करें कि ये डिपार्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल, इज़्ज़त, सेल्फ़ रिस्पेक्ट हर चीज़ दी जाती है। ये सिर्फ मतलब देखने से, दूर दूर से सुनी सुनाई बातें होती हैं। जब हम भी इस डिपार्ट में ख़ुद अंदर आए, हमने ख़ुद देखा तमाम तर वाक़यात, तमाम तर सूरत हाल, इसलिए हमने बाकी भी अपनी सिस्टर्स को गाइड किया कि आप इस डिपार्ट में आएँ, इसके लिए कुछ काम करें, आवाम की खिदमत करें, उनके इश्यूज़ को देखें, दूसरी औरतों के इश्यूज़ को सॉल्व करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अवैश शहजाद, चाइल्ड स्टार रिपोर्टर, आप लोग का दोस्त, आप लोग का होस्ट। आज हम आपको एक ऐसी हौसले वाली स्टोरी और खुशियों वाली स्टोरी से मिलाने जा रहे हैं। दो बहनें एक साथ एएसआई पुलिस ऑफिसर हो चुकी हैं, वो दोनों आज हमारे साथ मौजूद है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर एरिया में आज हमारे साथ मौजूद है। इनकी तो समझे 24 घंटे ट्रेनिंग ही ट्रेनिंग है और ये रहती भी पुलिस ट्रेनिंग एरिया के अंदर ही है। तो आज हमारे साथ ये दोनों बहनें मौजूद हैं। आज हम इनसे जाने कि इनको कितनी मुश्किलात आई, कितना इन लोगों ने मुश्किलों से सामना करना पड़ा, और बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र की बात है इनकी वालदा के लिए। इनके जो भाई हैं वो भी पुलिस में सिपाही हैं, जो इनके वालिद साहब रह चुके हैं वो भी पुलिस में ही थे। तो ये सारा घराना भी पुलिस से ही आ रहा है। वो सब आज हम इन दोनों बहनों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप बताएं। मैं भी ठीक। पहले आप अपना तारुफ कराएं, अपना नाम बताएं और किस तरह आपने इस समझे मैच को विन किया है। मेरा नाम हिना हमीद है। मैं एज अ कांस्टेबल पुलिस डिपार्ट में 4 ईयर से काम कर रही हूँ, जॉब कर रही हूँ। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी कामयाबी हासिल करने के लिए आसानी नहीं होती, बहुत सी मुश्किलात आती हैं, लेकिन कुछ भी अचीवमेंट हासिल करने के लिए हमें उन मराहिल से गुज़रना पड़ता है। तो हमने बहुत मेहनत की और मैं अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि हमने कमीशन का टेस्ट दिया और उन्होंने हमें इसमें कामयाबी दी। और मैं अपने सीनियर अफसरान का, आईजी सिंध ग़ुलाम नबी मेमन साहब का और अपने बाकी सीनियर अफसरान का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें, हमारी जद्दोजहद को, हमारी तरक्की को, हमारी तालीम को, सबको बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई के साथ किया और हमें अप्रिसिएशन दी, हमें सर्टिफिकेट्स दिया, हमें आगे आने के मौके फ़राहम किए। तो आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि और जो लेडीज़, जो खातून हैं, उनको भी इस तरह के मौके देने चाहिए कि ताकि वो इसी तरह एम्पावरमेंट की जा रही है, जिस तरह आईजी सिंध ग़ुलाम नबी मेमन साहब का आपने नाम लिया, वो भी लेडीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट कर रहे हैं। और जिस तरह देखा जाए जो आम जो लेडीज़ होती है वो फैक्ट्रियों में नौकरियाँ करती हैं, इधर उधर जाती है, उनसे बेहतर ही पुलिस की नौकरी का टेस्ट नहीं है, टेस्ट दें, एएसआई ऑफिसर भर्ती हुए, ताकि इनके घर वालों को भी फ़ख्र महसूस हो। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, हमारे माशरे की ख़वातीन के माइंड में ये बात डाल दी गई है कि ये डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, जहाँ पर लेडीज़ की इज़्ज़त नहीं की जाती, रिस्पेक्ट नहीं की जाती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इस डिपार्ट में काम करें तो हमने आके देखा है यहाँ पर लेडीज़ को जितना प्रोटोकॉल, इज़्ज़त दी जाती है, उनकी टाइमिंग का, उनकी फैमिली का, उनके इशूज़ का ख्याल रखा जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा डिपार्ट है। और मैं ये भी साथ साथ कहना चाहूँगी कि कोई भी डिपार्ट जो है वो बुरा नहीं होता, बस इंसान खुद ठीक होना चाहिए। अगर वो खुद ठीक होगा तो वो हर डिपार्ट में अपने कदम जमाएगा, हर डिपार्ट में अपना नाम, अपनी अप्रिसिएशन और आगे बढ़ने के मौके हासिल करेगा। तो मैं लेडीज़ को यही कहना चाहूँगी कि वो अपने माइंड से नेगेटिविटी हटा के पॉजिटिव की तरफ आएँ और यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अप्लाई करें। और उनकी जाहिर सी बात है, सबकी तालीम होती है, तो अपनी तालीम को जो है आगे करें और इसमें आगे आएँ। जी बिल्कुल, प्राइवेट नौकरी करने से अच्छा है कि पुलिस में आपको टेस्ट देना चाहिए और इसको विन करना चाहिए। जिस तरह ये जो दोनों बहनों ने मिलके हिम्मत की, ये तो पहले से भी सिपाही थी, चौकियों पर थी, और ये आज ये सही पुलिस ऑफिसर भर्ती हो चुकी है। और इनकी जो दूसरी जो बड़ी बहन है सना, ये भी अभी दोनों बहनें एक साथ भर्ती हो चुकी है। इनके लिए एक बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है, ये अपने भाई से एक बड़ी सीट पे ऊपर है और इनका जब ये घर पर आए, इनका जो वेलकम भी किया गया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसी हैं? ज़रा आप अपना नाम बताएं, अपना तारुफ कराएं कि आपने किस तरह इतने मुश्किल सफ़र को जीता और आपने अपने वालिदैन को अपना कर दिखाया अपना काम। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का थैंक शुक्र। यू सो मच, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। ठीक है, माय नेम इज़ सना हमीद। मैं भी एज एएसआई अपॉइंट हुई हूँ। ठीक है, मेरे वालिद साहब पुलिस में थे, मेरी सिस्टर पुलिस में थी, मेरे भाई पुलिस में थे। इनको देख के मुझ में भी एक हौसला आया कि मैं भी पुलिस फ़ोर्स ज्वाइन करूँ। ट्रेनर्स को देखती थी कि वो यहाँ पे आते थे, ट्रेनिंग करते थे, स्ट्रगल करते थे, तो मुझे भी, मेरे अंदर भी एक शौक़ पैदा हुआ कि मैं ये एज अ फोर्स ज्वाइन करूँ, इसमें आऊँ, अपने वालिद साहब का नाम रोशन करूँ। और इस तरह मैंने फिर
एएसआई की वैकेंसीज़ आई, मैंने उसमें अप्लाई किया, मैंने टेस्ट दिया, जिस पर अल्लाह ताला ने मुझे, मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे इस पर कामयाबी अता की। ठीक है, मुझे ये सफ़र बहुत मुश्किल लग रहा था क्योंकि ऐसे मेरे माइंड में ऐसा था, मेरे ओपिनियन के लिहाज से, कि यहाँ पे रिश्वत चलती है, पैसा चलता है, सीट मतलब ख़रीद ली जाती है, जैसे मेरिट पर काम नहीं होता, मेरिट बहुत मुश्किल है यहाँ पे। लेकिन फिर भी अल्लाह पर भरोसा करके वालिदैन की दुआओं से मैंने ये सफ़र स्टार्ट किया। मैं टेस्ट देने के लिए गई, मैंने टेस्ट दिया, फिर मेरा वहाँ टेस्ट में सिलेक्शन हुआ, फिर मेरा इंटरव्यू में नाम आया, मैं इंटरव्यू देने के लिए गई, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर उसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला की मतलब माँ बाप की दुआओं से, भाई की दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इस मकाम पर फाइज किया, एक कामयाबी दी, और इस तरह मैं ऐसा ही मतलब। जी बिल्कुल, आपको तो अपने भाई, अपनी बहन और अपने वालिद से हौसला मिला, और अब आपको आपकी वजह से दूसरे लोगों को, दूसरी लेडीज़ को हौसला मिलेगा पुलिस में आने का। कि जिस तरह आपने कहा, मैं पहले बहुत ज़्यादा घबरा रही थी कि नहीं हो सकता मेरे से, मैं हार सकती हूँ, पर हर मेहनत करने वालों की हमेशा जीत होती है। और जिस तरह आपने भी मेहनत की, आप भी एसआई बन चुकी हैं, और आपकी जो छोटी बहन है वो भी एसआई बन चुकी है, जो पहले पुलिस में थी। जब आपने अपना एसआई वाले, जब आपको लेटर मिल गए, आपके जो आपकी बड़ी बहन को और आपको खुद को जो लेटर मिल गए, तो आपकी वालिदा इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई, और आपके लिए जो घर में वेलकम किया गया, जो घर को सजाया गया, इस हवाले से ज़रा आप बताएं। जब इंसान एक मुश्किल के बाद कामयाबी उसे मिले तो वो एक अलग ही इंजॉयमेंट होती है और एक अलग ही फीलिंग्स होती हैं। जब हम घर पे आए तो मतलब वालदा को ये पता था कि इन्हें आज लेटर मिलने वाला है, तो हमने फ़िलहाल बताया नहीं था। लेकिन हम घर पे आए, उन्होंने सरप्राइज़ प्लान किया हुआ था, सब कुछ सरप्राइज़ रखा हुआ था। और जब हम आगे आए तो उनके लिए, उन्हें ये पता लगा, उन्होंने हमारे हाथ में लेटर्स देखे, उन्होंने पहले से ही सरप्राइज़ रखा हुआ था, उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मतलब एक पेरेंट्स को फ़ख्र होता है कि जब उसकी दोनों बेटियाँ एक साथ एक अफसर अपॉइंट हुई हैं, तो उनकी एक फ़ीलिंग्स, एक ख़ुशी एक अलग ही थी। लेकिन हमने इस मौके पे अपने बाबा को बहुत मिस किया कि आज अगर वो होते तो वो भी ये देख के बहुत खुश होते, वो भी एक प्राउड फ़ील करते कि उनकी आज दोनों बेटियां ऑफिसर अपॉइंट हुई हैं। तो लेकिन वो यकीन है वो देख रहे होंगे, वो हमारे लिए दुआ भी कर रहे होंगे, और बिल्कुल आज उन्हीं की दुआओं की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। हर कामयाबी के पीछे मेहनत नहीं होती, कुछ के पीछे माँ बाप की दुआएं भी होती हैं, और बिल्कुल इसी तरह आज हम अपने माँ बाप की दुआओं की वजह से यहाँ तक पहुँचे। आज दोनों बहनें भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, और इनकी वालदा साहिबा भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, और इनकी वालदा ने दो किरदार निभाए हैं, एक तो वालिद का भी और एक वालदा का भी। और इनको किस तरह फ़ख्र महसूस हो रहा है कि इनकी दोनों बेटियां एएसआई पुलिस ऑफिसर भर्ती हो चुकी है। तो अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक हूँ बेटा। तो ये पूरे यानी कि पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र की बात है कि आपकी दोनों बेटियां जिन्होंने मेहनत की और वो इस तरह पुलिस में ऑफिसर भर्ती हो चुकी है। तो इस हवाले से आंटी आप बताएं। उनसे इस हवाले से बोलूँगी कि अल्लाह सब बेटियों को कामयाब करे, बेटों को कामयाब करे, जैसे मेरी बेटियों को कामयाब किया है। आगे ना मुल्क का नाम रोशन करें जी बिल्कुल, फ़ख्र से, और अल्लाह पाक इनकी हिफाजत करे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक हर बच्चों को, हर वालदैन को उनकी खुशी देखना नसीब फरमाए, आमीन। तो बिल्कुल, जहाँ पर आपके वालिद साहब हैं वो आपको भी देखकर खुश हो रहे हैं, जिस तरह उनकी दोनों बेटियों ने ये जो उनका जो बहुत ही मुश्किल सफ़र था उसको इन्होंने विन किया। और आपकी वालदा के लिए कितने प्राउड की बात है कि दोनों बेटियां मेरी और दोनों ही ऐसे ही पुलिस ऑफिसर भर्ती हो चुकी है। तो ये जितना मुश्किल सफ़र है आपने इसको किस तरह तय किया? बहुत सारी मुश्किलात आती हैं और इसमें रोने की कोई बात नहीं है। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, हमेशा खुश रहना चाहिए। और जहाँ पर आपके वालिद वो आपको भी देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। तो आप ज़रा इस हवाले से बताएं कि ट्रेनिंग के दौरान तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है, कितनी मुश्किल ट्रेनिंग होती है, इसमें क्या क्या करना होता है और आपको कितनी मुश्किलात से सामना करना पड़ा? ट्रेनिंग टाइम जो है वो तो वाकई ही बहुत टफ़ होता है, और ये हर किसी के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन एंड में जब वो इंसान स्टार्ट करता है और उसे आगे जाके पता होता है कि उसे इतनी अचीवमेंट्स मिलेंगी, उसे अपना एक गोल पूरा करना है, तो वो इजीली इस हार्ड वर्क को कर लेता है। वो ट्रेनिंग टाइम में सुबह 5 बजे उठना, 4:30 बजे पीटी में जाना, पहले पीटी करना, फिर आपको वो पौने घंटे की पीटी होने के बाद आपको घर भेजना, फिर रेस्ट करना, फिर उसके बाद आपको यूनिफॉर्म वेयर करके दोबारा जाना, परेड करना 2-3 घंटे सूरज के सामने खड़े होकर आपने वो परेड करनी है, ग्राउंड्स के चक्कर लगाने हैं। लेडीज़ के लिए बहुत मुश्किल होता है, ये वो नहीं ज़्यादातर कर सकती, बट जिनका शौक़ हो, लगन हो और जिन्होंने वाकई अचीवमेंट्स हासिल करनी हो, वो ये मेहनत करती हैं। और उसके बाद पीटी के बाद लॉ पढ़ाना, जिसमें हमें पुलिस के हवाले से पढ़ाया जाता है, कानून के हवाले से क्या सेक्शंस हैं, क्या है,
है वो पढ़ना, दैन उसके बाद दोबारा दिन में परेड करना, वो परेड के बाद फिर रात में रोल कॉल होना, मतलब मीन्स इंसान जो है वहाँ बाउंड होता है, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद उसे आना जाना करना ही होता है। जी। तो ज़रा आपकी जो बड़ी बहन है, यही अल्फाज हम उनसे भी जानते हैं कि आपको कितनी मुश्किलात आई आपको, क्योंकि अभी अभी आप भर्ती हुई हैं, पहले टाइम तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, कितना इसमें भर्ती होने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो आप ज़रा इस दौरान कोई एक ऐसा वाक़या जो आपको बड़ा यादगार और डॉक्यूमेंट्स का मेरे लिए बहुत ज़्यादा मसला था। जब मेरा मतलब टेस्ट क्लियर हुआ, मेरा नाम आया, डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दो आके, मैंने बहुत सुस्ती दिखाई। मेरे माइंड में ये था कि हमें कौन सिलेक्ट करेगा, क्योंकि पैसा रिश्वत ये सब है, सीट ख़रीद ली गई होंगी बस हमारा, और इसके अलावा हमारा टेस्ट में मतलब नंबर भी कम आए थे, जिसकी वजह से मतलब एक हौसला था वो थोड़ा सा डाउन हो गया था कि नंबर कम आने की वजह से जिनके नंबर ज़्यादा आए हैं उनको मतलब ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी, या फिर वो मतलब सीट्स वगैरह का भी इशू आ गया था। तो इसके अलावा मैंने डॉक्यूमेंट्स में बहुत सुस्ती दिखाई। मेरी सिस्टर ने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए, मेरे नहीं करवाए। मैं फिर बाद में मैंने सोचा नहीं यार, थोड़ा सा अप्लाई करने में क्या डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देती हूँ, क्या पता हमारे लक में हो, हमारा हो जाए। मैंने अल्लाह पर भरोसा किया, थोड़ी सी हिम्मत की, डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए। उसके बाद जब इंटरव्यू में नाम आया, इंटरव्यू देकर आ गए। फिर उसके बाद भी थोड़ा बहुत मतलब फिर भी दिल में ये था कि क्या पता हो ना हो, लेकिन फिर भी वालिदैन की दुआएं, एक हौसला था कि नहीं क्या पता अल्लाह पाक थोड़ा सा करम कर दे, हो जाए। फिर इस हौसले की वजह से जब हमारी इंटरव्यू की लिस्ट लगी तो ये मेरे लिए बहुत ही यादगार। मैं बैठी हुई थी, अपने मोबाइल ही चला रही थी, अचानक से लिस्टें आई, और जब मैंने लिस्ट देखी तो उसमें मैंने इतनी ज़ोर से चीख मारी, क्योंकि हम दोनों बहनों का नाम था उसमें। मतलब मेरे बहुत एक फ़ख्र महसूस हो रहा था, बहुत खुशी महसूस हो रही थी कि देखें हम लोग मतलब हम क्या सोच रहे थे और हम कहाँ से कहाँ पे पहुँच गए। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है जिन्होंने हमें मतलब इस मकाम से नवाजा, वालिदैन की दुआओं के साथ। और बस जी बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है और ये हर किसी को प्राउड होना चाहिए कि जिस तरह ये दोनों बहनें एएसआई पुलिस ऑफिसर भर्ती हो सकती हैं, तो हर लेडीज़, हर बच्ची अगर मेहनत करे, इसमें इस विन करे इसको, तो वो भी एएसआई ऑफिसर भर्ती हो चुकी है। प्राइवेट नौकरियों से अच्छी तो ये है क्योंकि उनके हालात भी बहुत बुरे, ठेकेदार, फिर पैसे काट लेना, कम कर लेना। इसीलिए हमारे मुल्क के लिए अगर पुलिस ऑफिसर की भर्ती हो, सिपाही क्यों ना हो, तो ये भी एक बहुत बड़े फ़क्र की बात है। और जिस तरह आप हमें ये बताएं कि कहा जाता है कि लड़कियां बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती हैं, और जिस तरह ये तो जीती जी मिसाल है आप दोनों बहनों की, आपने ज़्यादा पढ़ाई की, ज़्यादा हिम्मत रखी और आप अपने भाई से एक सीट ऊपर हैं, एएसआई पुलिस है। आप ज़रा इस हवाले से बताएं। बिल्कुल, मेहनत इंसान जब एक नौकरी में आ जाता है तो उसके लिए मेहनत करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा पढ़ाई में वाक़ई बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मेरा यही था कि मैट्रिक करना, इंटर करना, फ़ाइनल। बट मेरे बाबा जब मैं एज़ अ कांस्टेबल अपॉइंट हुई तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। तो उन्होंने मेरा ग्रेजुएशन में और वो एडमिशन करवाया। उन्होंने कहा कि बेटा स्टडी को साथ साथ कंटिन्यू करो, स्टडी जितनी भी हो ना वो कम होती है, आप इसे स्टॉप मत करो, आप मेहनत करो। फिर मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, बट मेरा दिल नहीं था, लेकिन ऐसे ही धक्के खाते खाते मैंने उसके पेपर्स दे दिए और एग्ज़ाम्स क्लियर कर लिया। बट आज मुझे बहुत खुशी हुई है और मुझे फ़ख्र होता है मेरे वालिद साहब पर, मुझे इस टाइम वो बहुत याद आते हैं कि उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया था और उनकी वजह से आज अगर मेरा ग्रेजुएशन ना होता तो मैं कमीशन का टेस्ट ना दे सकती और मैं अपॉइंट ना हो सकती। तो मैंने स्टडी की वजह से किया, और बहुत मुश्किल होता है जॉब के साथ साथ स्टडी को कंटिन्यू करना, बट जब इंसान को आगे जाना हो, कुछ करना हो, तो वो स्टडी पे मेहनत करता है, कंटिन्यू इसे रखता है। बस यही सोचते हुए मैंने मेहनत की, अपनी स्टडी को साथ साथ कंटिन्यू रखा और आज इस मकाम तक पहुंच गई। जी बिल्कुल, आप तो हमारे मुल्क का एक फ़ख्र है और आप है भी लेडीज़ खातून है, तो हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र की बात है। आप दूसरी लेडीज़ को, दूसरे लोगों को क्या पैगाम देना चाहती हैं इस हवाले से, पुलिस के हवाले से क्या पैगाम देना चाहती हैं? मैं दूसरी लेडीज़ को यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करके पॉजिटिव की तरफ आएँ, आप इस डिपार्ट में हिस्सा लें, आप अपनी जहन को, अपनी सोच को तब्दील करें कि ये डिपार्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल, इज़्ज़त, सेल्फ़ रिस्पेक्ट, हर चीज़ दी जाती है। ये सिर्फ मतलब देखने से, दूर दूर से सुनी सुनाई बातें होती हैं। जब हम भी इस डिपार्ट में ख़ुद अंदर आए, हमने ख़ुद देखा तमाम तर वाक़यात, तमाम तर सूरत हाल, इसलिए हमने बाकी भी अपनी सिस्टर्स को गाइड किया कि आप लोग भी यहाँ आएँ, बहुत अच्छा माहौल है। तो मैं तमाम से यही गुजारिश करूँगी, ये फैक्ट्रियों में धक्के खाने से बजाय, उनकी पाबंदी करने से बजाय, चंद हज़ार रुपये कमाने से बजाय आप इस डिपार्ट में आएँ, इसके लिए कुछ काम करें, आवाम की खिदमत करें, उनके इशूज़ को देखें, दूसरी औरतों के इशूज़ को सॉल्व करें, इन तमाम के लिए काम करें, जहाँ आपको एक अच्छी सैलरी पैकेज भी मिल जाता है और जहाँ आपको
एक बाद में फैक्ट्री में आप चंद मंथ्स के लिए काम करते हैं, बट जब आप इस डिपार्ट में आएंगे एज अ गवर्नमेंट तो आपको बाद में पेंशन्स के भी बहुत अच्छे वसाइल होते हैं। हमारे डिपार्ट ने बहुत अच्छा काम किया है, अब तक पेंशन्स कंटिन्यू है। जो रिटायरमेंट हो जाती है उन्हें भी मिलते हैं पैसे पेंशन्स, और जो बाकी भी जिनकी डेथ वगैरह हो जाती है उनके लिए भी बहुत कोऑपरेट करते हैं। मैं अपने इस डिपार्ट का बहुत शुक्रगुजार करती हूँ, और मैं इन तमाम से कहूँगी कि आप आएँ, ये मत सोचें यहाँ रिश्वत है, होगा नहीं होगा, हम तो सेलेक्ट नहीं होते जैसे हमारी सोच थी। लेकिन मैं एक बार फिर अपने आईजी साहब गुलाम नबी मेमन साहब का, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ कि उन्होंने मेरिट पर ये अपॉइंटमेंट की। और चंद ही वैकेंसी थी, 141 ओवरऑल लेडीज़ की थी, तो वाकई हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा नहीं होगा, बट हो गया। तो उन्होंने मेरिट को सिलेक्शन दी, मेरिट को तरजीह दी। तो आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी अपने घरों से निकलें और अपनी तालीम को जो है इस जगह पर लगाएं और आएँ, अप्लाई करें और आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपनी सोच को बड़ा रखें, अच्छा सोचें, अच्छा होगा। जी बिल्कुल, आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब एनर्जेटिक है बहुत ज़्यादा, और वो सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा मुतारिक नज़र आते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह वो भी लेडीज़ को बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट करते हैं। सिंध गवर्नमेंट जिस तरह काम कर रही है लेडीज़ को एम्पावरमेंट करने की, उनको नौकरियां दी जा रही हैं उनको। जिस तरह अभी रिसेंटली चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पिंक स्कूटियाँ भी दी लेडीज़ को, उनको एक एम्पावरमेंट करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनको एक होप मिल सके ताकि आप ये स्कूटियाँ लेके काम जाएं, ड्यूटियां करें। और मैं कहता हूँ प्राइवेट नौकरियों से अच्छा है पुलिस में भर्ती हुए नौकरियां करें। तो आप क्या पैगाम देना चाहती हैं लेडीज़ को, जिस तरह आपने भी इतनी मुश्किल से आप खड़ी रही, आपने मुकाबला किया और आप इस मुकाबले का आपको अजर भी मिला, विन भी इस मुकाबले से, तो आप क्या पैगाम देना चाहती हैं? मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ कि इस डिपार्ट का हिस्सा बने। जैसे कि मैं अपॉइंट हुई तो मुझे भी बहुत से लोगों ने यही बोला कि ये डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, आप इस डिपार्टमेंट में क्यों जा रही हैं, यहाँ पे ये है, यहाँ पे मतलब लड़कियों को इज़्ज़त नहीं दी जाती, सेम यही। लेकिन मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा हर डिपार्ट एक जैसा नहीं होता, मतलब आप जहाँ भी जाएंगी ना यहाँ पे सब एक ही जैसा है। आप चाहे टीचिंग में जाएं, चाहे आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखें, हर शोबा ऐसे ही है। लेकिन ये है कि इंसान में हौसला होना चाहिए कि वो आए। मैं भी लोगों से ये कहूँगी, स्पेशली लेडीज़ से ये कहूँगी कि वो आएँ, ठीक है, इस डिपार्ट का हिस्सा बने और मतलब अपने वालिदैन का नाम रोशन करें। जी बिल्कुल, और आप लोगों के घर वालों के लिए भी बड़े फ़ख्र की बात है। अगर ये दोनों बहनें इस तरह एएसआई पुलिस ऑफिसर भर्ती हो सकती है तो हर माशरे की खातून, हर लेडीज़ इसी तरह पुलिस ऑफिसर भर्ती हो सकती है। अगर एक चीज़ के पीछे लग जाए, मेहनत करके रखे, जिस तरह इन दोनों बहनों ने मेहनत की, सोच लिया। पहले ये बहुत ज़्यादा घबरा रही थी कि डिपार्ट अच्छे नहीं होते, खातून की इज़्ज़त नहीं की जाती। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे माशरे में वैसे भी लेडीज़ और खातून की बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती है, और अगर वो अपना हिम्मत से निकलें, खुद ही हिम्मत से काम करें, पुलिस में लेटर दे, तो आप दूसरी नौकरियों से बच के इस नौकरी में अपने मुल्क का भी नाम रोशन करेंगी और अपने मुल्क की सेफ्टी के लिए भी आप पुलिस ऑफिसर भर्ती होंगी। और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने अपने कीमती टाइम निकाल कर दिया और मैं आपके घर आया। मेरे हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहती हैं? आपको मेरे से मिलके कैसा लगा? चलें, अभी इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुके हैं, इस हवाले से बताएं। हमें आपसे मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये हमारा फर्स्ट इंटरव्यू है, लेकिन आपने ऐसे ही हमारी काबिलियत को आगे लोगों तक पहुंचाया, हमें मतलब अपने ही मैसेज के ज़रिए आगे लोगों तक पहुंचाया। तो मैं यही कहूँगी कि आप इसी तरह अच्छे पैगाम, अच्छी गाइडेंस आगे लोगों तक पहुंचाते रहें, आगे लोगों का ज़रिया बने। क्या पता इसी को सुन के बहुत सी लेडीज़ के दिल में, माइंड में कुछ तब्दीलियाँ आ जाए, वो इस डिपार्ट में हिस्सा बने, यही देख के। तो इसी तरह से आप अपना काम कंटिन्यू रखें। मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपने, और फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम संभाल लिया इंटरव्यू का। तो अल्लाह पाक आपको सेहत, तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे और आपको इसी तरह ये काम कंटिन्यू रखने की तौफीक दे और आप इसी तरह से इंटरव्यूज़, इसी तरह से तमाम चीज़ें करते रहें। जी बिल्कुल, आपने एक लेडीज़ होते हुए इतनी बड़ी नौकरी को संभाल लिया, तो मैं एक छोटा बच्चा होते वक्त भी इस छोटी सी नौकरी को संभाल सकता हूँ, इंटरव्यूज़ कर सकता हूँ। तो आईजी साहब ने और डीआईजी साहब ने तो टिकटॉकों का मना किया है, कहते हैं टिकटॉक नहीं बनानी चाहिए, और अगर बनाए तो कोई पुलिस का पॉजिटिव पैगाम दे आवाम तक।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरी यूनिफॉर्म में कोई भी सॉन्ग पर वीडियो नहीं है। मेरी एज़ अ प्राइवेट कैजुअल ड्रेसेस में वीडियो हैं, और यूनिफॉर्म में अगर मेरी कोई वीडियो है तो वो एज़ अ एप्रिसिएशन की है, जो मुझे आईजी साहब की तरफ से मिली एज़ अ कमीशन अपॉइंट होने पर, उनके सर्टिफिकेट्स देने पर। ये मेरी वीडियोज़ यूनिफॉर्म में हैं। और बाकी जो सॉन्ग्स पे आजकल आप देख रहे होंगे काफ़ी लेडीज़ की, पुलिस वालों की आ रही हैं वीडियोज़ सॉन्ग्स पर यूनिफॉर्म में, तो ऐसी मेरी कोई नहीं है। हम आईजी साहब के पैगाम का बहुत तहे दिल से एहतराम करते हैं। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि ये एक एज़ अ यूनिफॉर्म पर्सन हमें ये सूट भी नहीं करता कि हम यूनिफॉर्म में अपने काम वगैरह छोड़ के उस यूनिफॉर्म का गलत इस्तेमाल करके हम उस पर वीडियोज़ बनाएं। बिल्कुल, इंसान को लाइफ में कोई ना कोई एक्टिविटी रखनी चाहिए, दूसरी तरफ रहना चाहिए, अपना माइंड डिवाइड करना चाहिए और अपना फ़न भी रखना चाहिए। और आप जिस तरह देखें मेरे पीछे, बिल्कुल आपको तो 2 तरह के मॉल मिले हुए। पहले तो आप 24 घंटे ट्रेनिंग कर रही हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर पाबंदी है, ये है, वो है, कुछ है नहीं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सेफ्टी बहुत है। हम अगर अपने घर वालों को कहीं घर छोड़ के अकेले बाहर जाते हैं या अपने बच्चों को कहीं छोड़कर बाहर जाते हैं, कुछ भी है, तो यहाँ सेफ्टी बहुत है। तो हमें इस लिहाज से कोई डर खौफ नहीं है। जैसे बाहर हालात आजकल के ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा ही ख़राब हुए हैं, तो हमें इस माहौल में हम शुरू से रह रहे हैं। जब से हम बाय बर्थ हम यहीं की हमारी पैदाइश है, और काफ़ी ईयर्स हो गए हम यहाँ रह रहे हैं। बाबा की सर्विस, भाई की सर्विस, फिर अब हमारी सर्विस, तो हमें यही लगता है कि एंड तक हमें इधर ही रहना है। वैसे तो हमारे बाहर भी घर हैं, बट हमें यहाँ बहुत ज़्यादा सुकून यानी कि मिलता है। आपको इधर ट्रेनिंग का माहौल, ट्रेनिंग सेंटर का माहौल हमें बहुत अच्छा लगता है, तो हमें यहाँ फ़ील नहीं होता। हाँ, जब ट्रेनिंग की बात आती है तो वो तो फिर सबको करनी है, वहाँ हमें फ़ील होता है कि ट्रेनिंग सेंटर है। लेकिन ओवरऑल आम ज़िंदगी गुजारने में हमें यहाँ बहुत मज़ा आता है, गाँव टाइप की ज़िंदगी गुजारने में। जी बिल्कुल, आपकी बहन भी माशाल्लाह हमारे साथ ही मौजूद है, और आपने जिस तरह बोला हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हम एनी टाइम इधर ही रहेंगे, आने वाले टाइम में भी इंशाल्लाह, और आगे भी आप इंशाल्लाह। मेरी तो यही दुआ है, जब आप आगे भी ट्रेनिंग करें, SHO भर्ती हैं, आगे भी हमारे मुल्क का नाम रोशन करें। आपकी जो बड़ी बहन है और आप जो खुद है, आगे चल के भी आप हमारे मुल्क का नाम रोशन करें। और आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे स्पेशल टाइम दिया। दीजिए वैश्यजात की इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।